गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले भारत पर्व के दौरान 26 से 31 जनवरी तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आत्मनिर्भर उत्तराखंड की भव्य झांकी प्रदर्शित की जाएगी। इस झांकी के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला और विकास यात्रा की झलक देश विदेश के दर्शकों को देखने को मिलेगी। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं झांकी के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने बताया कि झांकी का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता, पारंपरिक कौशल और शिल्पी समुदाय की मेहनत को मंच देना है। यह झांकी उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, शिल्प परंपरा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त रूप से प्रस्तुत करेगी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी आत्मनिर्भर उत्तराखंड की थीम पर बनाई गई, जो आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप राज्य की सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पारंपरिक आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। इस झांकी को आम जनमानस के लिए 26 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले में देखा जा सकता है। उत्तराखंड की झांकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उसकी प्राचीन शिल्पकला के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती है, जो आज भी जीवंत रूप से समाज का हिस्सा बनी हुई है। स्थानीय कारीगरों द्वारा पारंपरिक तकनीकों से निर्मित तांबे के बर्तन एवं उपकरण न केवल उत्कृष्ट शिल्प कौशल का उदाहरण है, बल्कि राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में भी इनका विशेष महत्व रहा है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। अल्मोड़ा जिले में मौसम ने करवट ले ली है। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। अल्मोड़ा के सबसे ऊंचे पहाड़ भरतकोट, पांडवखोली और दूनागिरी में हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। रानीखेत और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड बढ़ गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली। जिले के भैरवखाल, सलनौनीधार और विकासखंड थलीसैंण क्षेत्र में पहले बारिश हुई, जिसके बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम में आए इस बदलाव से ठंड में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। बर्फबारी के चलते जहां एक और पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर यातायात और जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। राठ क्षेत्र विकासखंड थलीसैंण के जो राठ क्षेत्र हमारा बाबा भैरवनाथ की इस पावन भूमि में हूँ, और इस टाइम चारों तरफ हमारे यहाँ इस टाइम बर्फबारी का बहुत शानदार नज़ारा है। और जो त्रिपालीसैंण है, त्रिपालीसैंण से आगे हमारा भैरवखाल और सलनौनीधार जो जगह है, जो यहाँ से सीधे थलीसैंण की तरफ जाती है, तो यहाँ पर इस टाइम सुंदर नज़ारा बर्फबारी का। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे भगवान बाबा भैरवनाथ का मंदिर भी है। आज बसंत पंचमी के दिन मैं आप सबको ढेर सारी बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त प्रदेशवासी, क्षेत्रवासी सदा स्वस्थ रहें। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। टिहरी गढ़वाल जिले की देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर में क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र सिंह भंडारी ने कोतवाली कीर्तिनगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, अभिलेखों, मालखाना, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का गहन अवलोकन किया। क्षेत्राधिकारी ने असला, दंगारोधी उपकरणों और अन्य सरकारी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करते हुए कर्मचारियों को इनके रखरखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। हाँ, ये जो हमारा रूटीन में है, अर्धवार्षिक निरीक्षण कीर्तिनगर का किया गया, तो सभी इनको निर्देशित किया गया। एसएचओ इनकी मीटिंग भी ली गई और इनको निर्देशित किया कि जो बाहरी व्यक्ति हमारे इनका विधिवत सत्यापन करें
और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारा जो अभियान चल रहा है, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड, इनको जागरूक करते रहें। और अन्य यातायात व्यवस्था में आने वाले जो 4 धाम यात्रा उसमें भी अपडेट रहें। और जो भी हमारे निर्माण कार्य हैं और जो NH हमारे कर रहा है, तो इनके संपर्क में रहें। और सभी बिंदुओं पर इनसे विस्तृत डिस्कस हुआ। हाँ, जो इसमें अध्यावधिक नहीं किए गए थे, जैसे ग्राम प्रहरियों का बहुत सारे रजिस्टर्ड थे जिनमें अध्यावधिक नहीं है, तो उनको निर्देशित किया गया है कि इसको पूर्ण कराएं शीघ्र, और जो विवेचनाएं हैं जल्दी इनका निस्तारण करें। और जो वेरिफिकेशन बाहर से सत्यापन आए, और जो हमारे पोर्टल चल रहे हैं अभी नई BNSS के थ्रू जा रहे हैं, इनको अध्यावधिक करें। के लिए अब साफ़ सफाई रखें, ये तो सफाई तो अच्छी रखी गई है, यहाँ पर थाने की साफ़ सफाई अच्छी है यहाँ पर। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और जैसे सुरक्षा की दृष्टि से ये स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों को जैसे और इनको यातायात के नियमों का पालन करने के लिए और उनको जो कानून से अवगत कराने के लिए ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अभी भी लगातार रखेंगे इसे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।